हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ और जो आज वाला टॉपिक है वो आपके खासकर एसएससी वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके टेनिस टूर्नामेंट होते हैं साल के अंदर 4, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछती है। चाहे वो किसी भी चीज का एग्जाम हो तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अब देखो, जो आपका सीईटी है वो भी एनटीए लेगी, तो वो भी इस क्वेश्चन इस मतलब पोर्शन में से एक क्वेश्चन पक्का डाल सकती है। तो और ये वाले क्या होते हैं, जो ग्रैंड स्लैम है, इनके नाम इतने अटपटे होते हैं, बच्चों को याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उन्हीं नाम को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखो भाई, ग्रैंड स्लैम के विनर 2022 के, वो क्या पूछेगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन विनर कौन है, वुमेन विनर कौन है। तो ये होते क्या है, ये टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, साल के अंदर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है और उसके बाद आपका यूएस ओपन होता है। तो ये 4 होते हैं। तो देखो, अब की बार आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो वो किसने जीता, मैन सिंगल में किसने जीता, वुमेन सिंगल में किसने जीता। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन में पूछ रखा है अभी, मैन में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल का नाम आप सभी ने सुना है, बहुत बार सुना होगा। और फीमेल में जीता है एशले बार्टी ने। तो याद कैसे करोगे? एशले तो बिल्कुल नाम से स्पष्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया एशले, ऑस्ट्रेलिया एशले, ओस एस, ये तो हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नाम याद आते ही एशले तो अपने आप उठा लोगे ऑप्शन में से, ये तो क्लियर है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राफेल में क्या है, राफेल नडाल ने ना 2 जीते हैं, एक तो फ्रेंच वाला और एक यूएस वाला। राफेल नडाल ने कितने जीते हैं? 2 जीते हैं, फ्रेंच वाला और यूएस वाला। और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अगर आपसे खिलाड़ी पूछ लिया जाए तो वो कौन है? राफेल नडाल ही है। तो यहाँ पे देखो, मैं राफेल नडाल को राफेल विमान से रिलेट करूंगी। पता है ना, हमने फ्रांस से लिए थे, तो किससे रिलेट करेंगे? राफेल विमान से। तो उसमें क्या हुआ, ये वाला क्लियर है, राफेल विमान हमने फ्रांस से लिए थे, तो फ्रेंच में किसने जीता? राफेल नडाल ने। ये भी याद हो गया आपको, हो गया ना। फिर क्या हुआ, जब फ्रांस से हमने राफेल विमान खरीदा, तो फ्रांस के अंदर क्या आ गया? ईगो आ गया कि भी मैंने दिया ये विमान। क्या आ गया उसके अंदर? ईगो आ गया। ये सिर्फ ट्रिक है। क्या आ गया उसके अंदर? ईगो आ गया। ईगो मीन्स ईगा स्वेटिक, ठीक है। फ्रांस से आपने राफेल विमान लिया था, फिर उसके अंदर क्या आ गया? ईगो आ गया। राफेल विमान, राफेल नडाल और ईगो आ गया, ईगा स्वेटिक। याद हो जाएगा। राफेल विमान आपके राफेल नडाल आपके कहां से हैं? स्पेन से। कहां से हैं? स्पेन से। और ईगा स्वेटिक कहां की है? पोलैंड की। तो ये देशों के नाम भी याद कर लेना, क्या पता पूछ लिया जाए, वरना चांस नहीं है इनके पूछने के। पूछा ये जाएगा कि मैन सिंगल का खिताब किसने जीता, वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता। तो अब देखिए भाई, फ्रेंच वाले तो दोनों याद हो गए आपको, राफेल विमान और ईगा स्वेटिक। ऑस्ट्रेलिया में ऐश आपको याद हो ही गया। फिर क्या हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया भी बोल रहा है कि मैं भी राफेल खरीदूंगा। क्या बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया? कि मैं भी राफेल खरीदूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी क्या खरीदेगा भाई? राफेल खरीदेगा। याद हो गए चारों, ये चारों हो जाएंगे, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन, नोवाक जोकोविक और एलिना रेबिकिना। इसको कैसे याद करोगे? विंबलडन, विम्ब को याद करोगे आप विलंब से। किससे? विलंब। बस इतना ध्यान रखना कि विंबलडन को किससे याद करोगे? विलंब से याद करोगे। विलंब क्या होती है? देरी। क्या होती है विलंब? देरी। अब एक बात बताओ, आपको कहीं पे बुलाया है तो आप क्या करते हो? देरी से पहुंचते हो, विलंब से पहुंचते हो। तो आपके साथ क्या किया जाएगा? नो वॉक, है ना। आपके साथ नहीं चला जाएगा ना, आप देरी से पहुंचे हो तो वॉक मीन्स चलना, तो नो वॉक क्या आएगा? नो वॉक, यानी नो वॉक मीन्स नो वॉक, नो वॉक मीन्स नो वॉक हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपको वहां पे बुलाया था गेस्ट के रूप में, आपसे रिबन वगैरह भी कटवाना था, लेकिन आप लेट पहुंचे, तो आपके साथ नो वॉक की जाएगी और आपसे रिबन भी नहीं कटवाया जाएगा। क्या नहीं कटवाया जाएगा? रिबन। रिबन मीन्स रेबेकिना, रिबन मीन्स रेबेकिना। नो वॉक लड़का और रिबन लड़की, हो जाएगा याद।
जब आप कहीं पे विलंब से पहुंचते हो मतलब विंबलडन, तो आपके साथ नो वॉक की जाएगी मतलब नोवाक जोकोविक, और फिर आपसे रिबन भी नहीं कटवाया जाएगा मतलब एलिना रेबेकिना, रिबन हो जाएगा। आपको सिर्फ ऑप्शन देख के पहचानना है, रटनी नहीं है ये बातें, ऑप्शन देख के पहचान लियो। नोवाक जोकोविक कहाँ के है पूछ लिया जाता है, सर्बिया के। कहाँ के है? सर्बिया के। और एलेनिया रेबेकिना कजाकिस्तान की। तो इसका नाम जरूर ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये पहली एशियाई महिला है जिसने टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो याद रखना ये बात, कजाकिस्तान की है एलिना रेबेकिना, याद रखना। यूएस ओपन भाई, कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक, ईगो किसमें आया था? फ्रांस में आया था, तो फ्रेंच भी ईगा नहीं जीता था ना। और यूएस ओपन भी किसने जीता है? ईगा स्वेटेक ने। तो कैसे आएगा? आप कार लेने, यानी आपको कोई बोलता है कि कार लो, कहां से? यूएस से। कहां से? यूएस से। लेकिन आपके अंदर तो ईगो है कि ना भाई यूएस से नहीं, हम तो किसी और देश से लेंगे, है ना। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है। कोई बोल रहा है कार लो, कहां से? यूएस से, लेकिन आपका ईगो बोलता है कि मैं वो वहां से कार नहीं लूंगा। कार लो हो गया। कहां से लेनी है? यूएस से, लेकिन आपका ईगो मना कर रहा है। क्लियर है ये बात? इजी था बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं थी। फटाफट देखो, फास्ट रिवीजन देखो। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है? मैं राफेल विमान लूंगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एस, ये तो हो गया क्लियर। फ्रांस से हमने क्या लिया था? राफेल विमान लिया था। और फिर फ्रांस के अंदर क्या आ गया? ईगो आ गया। राफेल विमान लिया था और ईगो आ गया। विंबलडन ओपन, अगर आप कहीं पे विलंब देरी से पहुंचते हो तो नो वॉक और रिबन भी नहीं कटवाया जाएगा। नो वॉक और रेबेकिना। यूएस ओपन, कार लेने को बोल रहा है, कार लो, लेकिन आपका ईगो आगे आ गया कि मैं वहां से यूएस से कार नहीं लूंगा। तो यूएस ओपन है, कार लो और ईगा। उसके बाद एक और छोटी सी बात, जो ये चारों टेनिस टूर्नामेंट होते हैं इनके कोर्ट भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा ग्रास पे, कौन सा हार्ड कोर्ट पे। तो जो ये पहले वाला होता है और ये लास्ट वाला यूएस ओपन, ये आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। और आपका सेकंड वाला क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट हार्ड कोर्ट है, सेकंड नंबर पे मिट्टी आ गई, क्ले कोर्ट है, और थर्ड नंबर पे ग्रास आ गया। पहले कोई चीज हार्ड थी, उसके बाद आपने मिट्टी डाल दी, उसके बाद आपने घास लगा दी, उसके बाद वो फिर से हार्ड बन गई। कर लोगे? पहले कोई चीज हार्ड थी, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, उसके ऊपर घास लगा दी, और उसके ऊपर दोबारा फिर से वो क्या बन गई? हार्ड बन गई। तो ये इसका सीरीज वाइज, इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि साल की शुरुआत कहाँ से होती है टेनिस टूर्नामेंट की? ऑस्ट्रेलियन ओपन से। सेकेंड नंबर ये जनवरी से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर आपका यूएस ओपन होता है। तो आई होप आपको ये नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। एक दो बार और खुद इनको रिवाइज कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी, इसको बिल्कुल मतलब ऐसा मत समझना कि वैसे ही करवाया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसीलिए लेके आई हूँ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।